वेलकम बैक। प्रोग्राम आप देख रहे हैं औलाद एक नेमत है। हमारे साथ मौजूद हैं ऑस्ट्रेलियन कॉन्सेप्ट इनफर्टिलिटी मेडिकल सेंटर के दो माहिर कंसल्टेंट डॉक्टर आरिफ सरवर और डॉक्टर सोनिया नकवी। बताती चलूँ, डॉक्टर सोनिया नकवी का मैं ब्रेक से पहले बता रही थी, जिस तरह डॉक्टर सोनिया नकवी कंसल्टेंट हैं ऑस्ट्रेलियन कॉन्सेप्ट इनफर्टिलिटी मेडिकल सेंटर में और एसोसिएट प्रोफेसर हैं एक मेडिकल कॉलेज में। मैंने पहले गलती से असिस्टेंट प्रोफेसर कह दिया था, एसोसिएट प्रोफेसर हैं डॉक्टर सोनिया नकवी। अच्छा डॉक्टर आरिफ, हम अभी बात कर रहे थे ब्रेक से पहले इनफर्टिलिटी के हवाले से, तो ये क्या ज़रूरी है कि जब कोई हम बात करें सब फर्टिलिटी की और इनफर्टिलिटी के हवाले से, तो एक आम सेंटर में भी तो जाया जा सकता है। किसी ख़ास इनफर्टिलिटी सेंटर में जाने की क्या वजह हो सकती है, या आप क्यों रिकमेंड करेंगे जैसे ऑस्ट्रेलियन कॉन्सेप्ट इनफर्टिलिटी मेडिकल सेंटर है? देखें, मेरा जवाब इस सिलसिले में ये है कि अब दुनिया में वैसे तो मैं बड़ी सिंपल वर्ड्स में कह सकता हूँ कि क्यों ज़रूरत है इस चीज़ की, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर मैं ज़रा आम फहम ज़ुबान में बात करूँ ताकि लोगों को समझ में आए तो वो ज़्यादा बेहतर है। स्पेशलाइज सेंटर में जाने की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि अब हर चीज़ में स्पेशलिटी आ गई है। अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, इलाज जो मखसूस लोग करते हैं। अब एंडोस्कोपी में फ़र्क है, लोग क्या क्या काम करते हैं अलग अलग हिसाब से। तो स्पेशलिटी होने से स्पेशल जब हो जाता है आदमी तो यू डू अ लॉट बेटर, आप ज़्यादा अच्छा काम करते हैं क्योंकि आपके अंदर स्किल्स बार बार रिपीटेशन होती है, आपको स्किल्स ज़्यादा आ जाती हैं और आप उसी फील्ड पे काम करते जा रहे होते हैं। ये जो महारत है ये क्यों आती है? ये जो लोग सिलाई कढ़ाई ज़्यादा करते हैं, करते 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 ज़्यादा अच्छा बनाना शुरू करते हैं। पेंट करते हैं तो ज़्यादा पेंट करते हैं तो और अच्छा पेंट प्रोड्यूस करते हैं। तो जितना आप प्रोडक्शन करती हैं टीम्स का, तो वो ज़्यादा जितनी प्रोडक्शन करेंगी उतनी ज़्यादा आप अच्छा एक्सपीरियंस होगा। तो इसी तरह ये इनफर्टिलिटी सेंटर्स हैं कि जो कि स्पेशलाइज सेंटर्स हैं, इनके पास बहुत सारी रिसर्च बेस्ड काम होता है और फिर ये बहुत सारा काम ऐसा करते हैं कि जो इनके सेट प्रोटोकॉल्स होते हैं विद एक्सपीरियंस। तो इवन सीनियर डॉक्टर्स भी जो हैं, हमारे कंसल्टेंट्स भी हैं, उन ज़ाहिर है वो उस फील्ड में नहीं है तो मैं आई डोंट ब्लेम देम, मैं नहीं कह सकता कि वो उनको आता उनका नहीं, भी कोई कसूर लेकिन नहीं उनका कसूर नहीं क्योंकि वो उन ट्रायल एंड एरर आप चीज़ों से सीखते हैं। तो ये सेंटर्स ऐसे होते हैं कि जहाँ पर बड़ा स्पेशल काम होता है और वो सेट प्रोटोकॉल्स के साथ होता है, फिर वो लोग रिसर्च करते रहते हैं। अच्छा, जब रिसर्च करते हैं तो रिजल्ट अच्छे आते हैं, रिजल्ट अच्छे होंगे, इंटरप्रिटेशन अच्छी होगी, कोई टेस्ट कराएंगे तो अगर टेस्ट कराने में इंटरप्रिटेशन सही नहीं है, अगर रिपोर्ट ही नहीं डॉक्टर सही तरह पढ़ सकता या उसको डायग्नोज नहीं कर सकता, देख नहीं सकता कि इसमें क्या चीज़ होनी चाहिए क्या नहीं, तो फिर वो इलाज कैसे करेगा? इलाज तो आप शक्ल देख के नहीं कर सकते किसी का, जाहिर है आपने कुछ रिपोर्ट्स करानी है, उन रिपोर्ट्स को देखना है, उसको इवैल्यूएट करना है, उसको देखना है कि इसमें क्या सही है क्या गलत है और फिर उसका इलाज होना है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये IVF सेंटर या जो भी सेंटर्स हैं उनके अंदर जाकर ये इलाज कराना ज़रूरी इसलिए है ताकि आप अच्छे लोगों से गाइडेंस लें और सही गाइडेंस और सही इलाज आपका हो सके, क्योंकि इससे आपका गलत इलाज भी हो सकता है अगर आप किसी गलत जगह हाँ, ये भी एक खतरा है कि आपको कोई बीमारी है तो मजीद उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन या कॉम्प्लिकेशन आपका टाइम मसाइल आके बढ़ जाएं, एज ज़्यादा ज़ाया हो जाएगी। औरतों की बड़ी लिमिटेड एज होती है, बच्चे पैदा करने की सलाहियत उनमें कुछ लिमिटेड टाइम के लिए होती है। मर्दों में भी होती है लेकिन इससे हद तक नहीं होती जितनी कि औरतों में होती है। तो अगर आपका इलाज एक गलत जगह पे होता रहेगा, चक्कर आप काटते रहेंगे, तो न सिर्फ आप अपने पैसे ज़ाया करेंगे बल्कि आप वक्त भी ज़ाया करेंगे। एंड वक्त जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बहुत अहम बात बताई। अच्छा डॉक्टर सोनिया, जैसे डॉक्टर आरिफ ने अभी कहा कि वक्त बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, स्पेशली फीमेल एज की बात की, तो आप क्या बताएंगी हमारे व्यूवर्स को कि एज का क्या रोल है, उम्र किस हद तक मैटर करती है औलाद के हुसूल में? बच्चे होने हैं उसके लिए कोई ख़ास उम्र का होना ज़रूरी है? देखें, औरत की एज जैसे कि डॉक्टर आरिफ ने कहा इम्पॉर्टेंट इसलिए ज़्यादा है, एज मर्द की भी होती है लेकिन औरतों की इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि औरतों के जो एग्स होते हैं जी उसका एक लिमिटेड रिजर्व है उनकी बॉडी में। अच्छा। और जैसे जैसे टाइम गुजरता है वो रिजर्व ख़त्म होता जाता है, वो कोई नए पैदा नहीं हो रहा है। अच्छा। आपकी बॉडी में रिजर्व्ड है, वो बस जिंदगी में एक दफ़ा पैदाइश पे हो गए जी। जब उसकी वो रिजर्व ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, तो वो सनेयास पे चली जाएगी, यानी कि मेनोपॉज हो जाएगा, ठीक है, और उसके बाद तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता। हाँ, फिर तो औलाद हो नहीं सकती जी। और मर्दों के हवाले से भी कोई मर्दों की भी एज इम्पॉर्टेंट है लेकिन उससे ज़्यादा और चीज़ें इम्पॉर्टेंट है, उनका प्रोफेशन इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, प्रोफेशन भी इम्पॉर्टेंट है। देखें, प्लास्टिक और डाई इंडस्ट्री में जो लोग काम करते हैं उनके केमिकल्स की वजह से
होता है। फिर मम्स अगर हुए हों, अच्छा मम्स तो हो जाते हैं बचपन में जी, बहुत उसकी वजह से भी इफ़ेक्ट होते हैं आदमी के सेल्स। फिर आप कुछ दवाएं ऐसी हैं जैसे ब्लड प्रेशर की कुछ दवाएं हैं, अच्छा वो अगर ले रहे हो तो बेसिकली पूरी तफसीली एक हिस्ट्री लेनी पड़ती है पेशेंट की, ठीक है, उसको वर्कअप करने के लिए। तो फिर उसमें मतलब आपको बहुत सारी अंदाजा चीज़ें हो दोनों जाता में है। इम्पोर्टेंट है, लेकिन अच्छा औरतों में इसीलिए एज, एक इनफर्टिलिटी सेंटर पे आना बहुत ज़रूरी है जी, कि ये इसीलिए बहुत हम सारी इनकरेज करते हैं ना कि बाज़ दफ़ा हम औरत को ट्रीट करते रहते हैं ठीक और मर्द की तरफ देखते भी नहीं। बिल्कुल तो बिल्कुल यहाँ पे तो हम इनकरेज करते हैं कि आप एज अ कपल आएँ, दोनों ठीक है, आएँ, ठीक है, क्योंकि हमें दोनों को अपलिफ्ट करना है, जी बिल्कुल औरत को भी और मर्द को भी। बिल्कुल बिल्कुल बहुत अहम बात बता देखिए रहे एक हैं चीज़ हमें। और भी जी है जी कि जो मर्दों में या किसी में भी, औरतों में भी, कि बहुत सी दवाएं लोग बगैर किसी मशवरे के किसी ने कह दिया वो खाना शुरू कर दी। वेट अच्छा वेट हाँ रिडक्शन ये की तो बहुत बहुत सी होती है। दवाएं ऐसी लोग इस्तेमाल अच्छा कर लेते वजन हैं। घटाने के लिए जो हाँ, दवाएं उससे भी जो है इस्तेमाल होती हैं। इनफर्टिलिटी ठीक के है, मसले हो जाते हैं, स्पेशली मर्दों में। तो ये चीज़ इसीलिए ज़रूरी है कि वो किसी स्पेशल सेंटर में, जैसे कि ऑस्ट्रेलियन कॉन्सेप्ट इनफर्टिलिटी मेडिकल सेंटर है, जी इसी तरह के सेंटर में आप जाएं और जाकर अपनी इवैल्यूएट कराएं चीज़ को। ठीक है, अच्छा, और जहाँ तक और औरतों की एक्स की बात है, वो ये है कि वो लोग बाज़ दफ़ा नहीं समझते इस चीज़ को। मैं ज़रा थोड़ा सा इसमें बात ऐड कर जी दूँ बिल्कुल कि बच्चा जब माँ के पेट में होता है और वो 7 महीने की होती है पेट में बच्ची, तो ठीक है। जब अल्लाह ताला जो डिसाइड कर देते हैं उसके एग्स की क्वांटिटी, अच्छा पैदाइश से हाँ, कब ली कबल ही उस अच्छा वक्त होती है वो ठीक है, वो उस वक्त जो हो गई है, ठीक बस वो सेट है। किसी की तो एग्स इतने होते हैं कि वो 50 साल में भी फर्टाइल होती है, बच्चा पैदा कर सकती अच्छा है। उसका कोई रीज़न हाँ, नहीं या कुदरती उसका एक कुछ बात है। कुदरती है, और कुछ है। में ऐसा होता है कि इवन 22 साल के अंदर प्राइमरी ओवेरियन फेलियर हो जाता है। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है कि जो लोग दिस फैमिली प्लानिंग पे जाते हैं, फैमिली प्लानिंग में जाने से पहले बहुत ज़रूरी है कि आप इवैल्यूएट करें कि आपकी जो रिजर्व है वो कितने हैं। कितना है, उसकी इवैल्यूएशन बड़े आराम से हो जाती है। जिसके अब पाकिस्तान टेस्ट में आ गया है, टेस्ट आ गया है, जी, AMH आ गया, आप अच्छा, जो इवैल्यूएट हमारे करा लें। सेंटर पे अवेलेबल है। यहाँ ऑस्ट्रेलियन कॉन्सेप्ट में है वो टेस्ट इवैल्यूएट कर लें कि आपके रिजर्व बहुत अच्छे हैं, तो अच्छा देन यू मैं कैन गो बताती ऑन। चलूँ और इतना अपने महंगा भी व्यूवर्स टेस्ट को नहीं है, इतना कि महंगा भी नहीं है। जी बिल्कुल मैं व्यूवर्स को ये बताती चलूँ कि स्क्रीन पे हमारे नंबर्स मुस्तकिल आ रहे हैं, आप इन नंबर्स पे रब्ता कर सकते हैं। और जैसा कि डॉक्टर्स बता रहे हैं हमें ऑस्ट्रेलियन कॉन्सेप्ट इनफर्टिलिटी मेडिकल सेंटर पे बहुत सारी आपको तमाम फैसिलिटीज़ मिलेंगी, एडवांस टेक्नोलॉजीज़, और सबसे अहम बात ये कि फ्री कंसल्टेशन है जिसमें आपके मशवरे की कोई फ़ीस नहीं है। ऐसा ही है? जी जी बिल्कुल। इन्हें मैं इसमें थोड़ा सा जी बात बिल्कुल मैं incomplete रह गई। डॉक्टर आरिफ की बात Incomplete कंटिन्यू रह गई। करूंगी। जी जी वो मैं ये कह रहा था एक्स के बारे में कि आप अगर वो अपना इवैल्यूएट करा लें कि आप कितने, आपके रिजर्व कैसे हैं, देन यू कैन गो ऑन फॉर फैमिली प्लानिंग। ठीक है, लेकिन अगर आपकी रिजर्व कम है ठीक है, तो फिर आपको फैमिली प्लानिंग पे नहीं जाना चाहिए, पहले फैमिली कंप्लीट करनी चाहिए, उसके बाद फैमिली प्लानिंग खुद ही हो जाएगी। नंबर 2 ये है कि अगर आपने फैमिली प्लानिंग बगैर इसके टेस्ट किए हुए आपने कराई, तो कभी कभी यू लैंड अप, हमारे पास कपल्स आते हैं ऐसे कि जो यंग कपल्स फैमिली प्लानिंग की 5 साल के लिए, क्योंकि वो उनकी करियर होता है, उन्हें पढ़ना होता है, जॉब्स करनी होती हैं, तो वो जब 5 साल के बाद आते हैं तो फिर देखते हैं तो प्राइमरी ओवेरियन फेलियर में होती है वो लड़की, और वो उसके रिजर्व बहुत कम रह चुके होते हैं, तो बड़ा उनके लिए सरप्राइज होता है। तो इसलिए मैं हमेशा सबको ही एडवाइस करता हूँ जब भी ऑन एयर में जाता हूँ, तो प्लीज़ 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 व्हेन एवर यू गो फॉर फैमिली प्लानिंग, यू डू योर इवैल्यूएशन फॉर एग्स की आपकी, स्पेशली विमेन, ताकि आप फैमिली प्लानिंग अपना प्लान कर सकें। और इस मसले के लिए आपके पास आ सकते हैं। बिल्कुल आ सकते हैं, बिल्कुल इनफर्टिलिटी मेडिकल टेस्ट अवेलेबल है, बड़ा इतना कोई महंगा भी मैं नहीं भी है। ऐड करना चाहूँगी इसमें। एक तो इसमें ये चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि जेनेटिकली औरतें जो होती है ना वो बहुत अपनी माओ की तरह होती हैं। अच्छा, तो ये, और आपकी फैमिली में भी हम हिस्ट्री में पूछते हैं, भाई बहन भाइयों के और बच्चे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, कुछ चीज़ें होती हैं जो फैमिली में चली आ रही होती हैं और लोग नावाकिफ होते हैं। फिर कुछ ऑटो इम्यून बीमारियां हैं, जी जी जी, जैसे SLE वगैरह, तो अपनी फैमिली को भी देखें जो कि हमारी मौरूसी फैमिली में बीमारियां जिनको हम कहेंगे, जो ऑटो इम्यून मौरूसी। अच्छा, मौरूसी तो वो थी जो आप इनहेरिट करते जी हैं। इनहेरेंट नहीं। ऑटो इम्यून बीमारी किसी को किसी भी वक्त हो सकती है। बाज़ लोगों का शुगर लेवल ऐसा होता है कि वो उससे भी इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम हो सकता है। तो इनफर्टिलिटी नॉट ओनली फॉर द एग्स एंड फॉर द स्पर्म्स, बल्कि दूसरे मेडिकल प्रॉब्लम है उससे भी हो सकता है। इसलिए अगर आप किसी अच्छे सेंटर में जाकर, जैसे हम एक अच्छे सेंटर, उसी तरह आप आकर अगर इवैल्यूएट कराएंगे तो बेहतर ये होगा कि आपको पता चल जाएगा वेयर यू स्टैंड, आप कहाँ खड़े हैं। ठीक है,
बिल्कुल, बहुत अहम गुफ्तगू हमारी चल रही है, बहुत सारी बातें हमने डिस्कस की हैं औलाद के हुसूल के हवाले से। इस प्रोग्राम में बहुत सारे लोगों को यकीनन बहुत मुफीद मालूमात मिलेगी, मज़ीद डिस्कशन करेंगे। और एक अहम बात, आपकी ईमेल्स भी हमारे पास मौजूद हैं, वो भी हम शेयर करेंगे अपने डॉक्टर्स से, और आपके मसाइल को भी शेयर करेंगे और उनके हल भी बताएँगे, मगर छोटे से ब्रेक के बाद।